इस वक्त विपक्ष हंगामा कर रही है। जो कांग्रेस लगातार मुद्दा उठा रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, सरकार सदन चलाना चाहती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने हरकत की है उससे चेयर का अपमान होता है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, सत्र में दूसरे चरण में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे न्यूनतम हस्ताक्षर की कोई शर्त नहीं है और एक रणनीति बनी है विपक्ष की कि वो किस तरह से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो बजट सत्र के दूसरे चरण में ये प्रस्ताव लाने की तैयारी है और इसको लेकर आज सुबह विपक्ष के सांसदों और नेताओं की बैठक भी हुई है। राहुल को ना बोलने देना मुख्य बिंदु है। राहुल गांधी नेता विपक्ष जो हैं वो उनको बोलने नहीं देना, ये बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रही है और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जैनेंद्र, बजट सत्र के दूसरे चरण में आपके सूत्र बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव आ सकता है। इसको लेकर जो औपचारिकताएं हैं विपक्ष वो कब पूरी करेगा और क्या करने वाला है? बिल्कुल, देखिए, एक तो विपक्ष के सोर्सेस के द्वारा ये बताया गया, हालांकि औपचारिक तौर पर अभी नहीं कुछ भी कहा गया, लेकिन सोर्सेस सूत्रों का ये कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा और इसको लेकर सहमति बनी है। सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जो बैठक हुई, नियम ये कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के लिए कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिनों का नोटिस देना होता है। फिलहाल बजट सत्र का पहला चरण चल रहा है और उसका आखिरी हफ्ता चल रहा है। ये जो पहला चरण है, ये जो शुक्रवार इस 4 दिनों के बाद जो शुक्रवार आ रहा है उसी के साथ पहला चरण खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला चरण बजट सत्र का होगा जो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा, उस समय में पर्याप्त समय होगा विपक्ष के पास जो 14 दिनों का नोटिस देना होता है विश्वास प्रस्ताव के लिए, उसके लिए, और उस वक्त बाकायदा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव 14 दिनों के बाद लाया जाता है। जहां तक न्यूनतम हस्ताक्षरों का सवाल है तो हमें यह बताया गया है सोर्सेस के द्वारा कि कोई न्यूनतम हस्ताक्षर की सीमा नहीं होती है। एक सदस्य भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है 14 दिनों के नोटिस के बाद। हालांकि जब वो प्रस्ताव टेकअप किया जाता है, जब लिया जाता है, उस समय में देखा जाता है कि कितने जो सांसद है वो इसके पक्ष में, वो तब की बात होती है। लेकिन फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कोई हस्ताक्षर अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। रणनीति बना रहे, वहीं कार्रवाई नहीं चलने दे रहे जैनेंद्र। और इस वक्त खबर आ रही लोकसभा की कार्रवाई फिर स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बीच कार्रवाई शुरू हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हुई है, दूसरी बार ये कार्रवाई आज शुरू होते ही स्थगित हुई है। जैनेंद्र, तमाम हंगामे के बीच कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन इसे स्थगित करना पड़ रहा है स्पीकर को, चेयर को, और यही हाल दोनों सदनों का है। जैनेंद्र, बिल्कुल, देखिए, हालांकि राज्यसभा में तो कमोबेश बेहतर स्थिति है लोकसभा के मुकाबले, लेकिन लोकसभा में गतिरोध बरकरार है। इसकी शुरुआत हुई थी जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलने के लिए खड़े हुए और पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे की एक संस्मरण जो प्रकाशित नहीं हुई है, उसका हवाला देकर वो अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे, जिसमें एक टिप्पणी थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, माफ करिए, रक्षा मंत्री को लेकर के, जिसकी इजाजत नहीं मिली और वहीं से ये गतिरोध जो है चला। और इसके बाद विपक्ष के 8 सांसद सस्पेंड हुए। प्रधानमंत्री अपना भाषण नहीं दे पाए, लोकसभा में वो आए नहीं, और उसको लेकर स्पीकर ने जो टिप्पणियां की उससे नाराजगी और बढ़ी कांग्रेस की, और उसके बाद अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। अभी भी विपक्ष के द्वारा जो है वो राहुल गांधी, बहुत बड़ी बात आप जैनेंद्र बता रहे हैं।